स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले गॉस थ्योरम की तीनों भी एप्लीकेशन पढ़ ली थी। गॉस थ्योरम क्या था हमारा कि टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज बाय इट, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमको ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। तो सपोज उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर किए, 2 चार्ज दिया। पहला चार्ज मेरा A पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज मेरा B पॉइंट पर है। ये चार्ज जो हमारा A पॉइंट पर है इसको अगर मुझे उठाकर B पॉइंट पर लेके जाना है, तो जब मैं इस चार्ज A को उठाकर B पॉइंट पे लेके जाऊंगी तो क्या करना है, मैं इसको मूव कराऊंगी, इसमें कुछ ना कुछ वर्क करूंगी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाने वाली हूँ, मतलब मैंने इसमें कुछ वर्क किया। तो ये जो मैं वर्क डन करती हूँ, ये वर्क डन to displace a charge from one point to another point is stored in the form of potential energy of the system. As we know that electrostatic is a conservative force. conservative force क्या होती है, ऐसी फोर्स जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो लाइकवाइज ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो जब मैं इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट में उठाकर लेके जाऊंगी तो उस समय में जितना वर्क डन करती हूँ उस वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है, उसके पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है। पोटेंशियल को हम लिखते हैं V से और वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो WAV अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from one point to another point against the electrostatic force। सपोज अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना। वर्क डन इज ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल VAB is equals to amount of work done in bringing a charge फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कितना हम वर्क डन करेंगे एक चार्ज को, दैट इज दिस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, पोटेंशियल AB इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम A to B अपॉन Q नॉट। तो इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ V माइनस पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q नॉट। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू VAB माइनस VA इंटू Q नॉट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ ये बोर्ड के कारण तुमको ऊपर वाली लाइन कटी हुई है, लेकिन मैं फिर से तुमको डिक्टेट करवा दूंगी और बताऊंगी कि ये लाइन क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर इसको मिटाकर हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये वाला मेरा जो पहला चार्ज है इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है और 100 वोल्ट से जब मैंने A से B गई तो यहाँ जाते जाते इसका पोटेंशियल 80 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 दैट इज ऑफ 20। तो हमने 20 जूल का वर्क डन किया। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज स्टोर्ड इन इट्स पोटेंशियल। एंड जो भी वर्क डन करेंगे फिर किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैंने ये लिखा है, मैं तुमको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर point against the electrostatic force is known as electric potential energy। अब हमको पता है दिस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हम काम करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 100 था, यहाँ से लाते लाते पोटेंशियल 80 हो गया, तो हमने 20 जूल का वर्क डन कर लिया। अब ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लाइकवाइज वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी F डॉट dr इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं डेल ऑफ यू। अब नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन बनता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया है, एक सोर्स चार्ज ले लिया है प्लस Q, ये अपनी एक
इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा रेडियली आउटवर्ड। ये देखो यहाँ पर फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। और एक और सीधा कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सपोज ये मेरा पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, दोनों में मेरे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये अवे फ्रॉम ईच अदर, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो उस समय हमने जब इसको इधर से उधर लाने के लिए जो एक वर्क डन किया, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के सिस्टम में स्टोर होगा, चाहे अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्शन, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी हमको लगेगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं जो कि तुमको लिखना है कॉपी में अपना डेरिवेशन बना के। तो मैंने एक सोर्स चार्ज दे दिया जिसका नाम है प्लस क्यू और एक दूसरा टेस्ट चार्ज दे दिया क्यू नॉट, ये दोनों रखे, दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एफ ई यहाँ पर जा रही है रेडियली आउटवर्ड, इतना हमको पता है। ये क्यू नॉट को किस पोजीशन में रखा है, ए पोजीशन में रखा है। अब ये चार्ज को धीरे से, सपोज ये जो मेरा इसका कैप दिख रहा है पेन, ये मेरा क्यू नॉट चार्ज, इसको हमको धीरे से इस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, उसके अपोजिट मुझे कुछ काम करना है, इसको इस पॉइंट से उठाकर बी पॉइंट तक लाने के लिए। तो धीरे से मैंने इसको चार्ज को उठाया, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे लेके आया और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, डी आर। लेके कहाँ तक जाना है, बी पॉइंट में। तो कितना वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ डॉट डी आर, फोर्स कितनी लग रही है, एफ ई डॉट डी आर। अब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से ए पॉइंट का डिस्टेंस मैंने ले लिया है r1, दैट इज r1 रिप्रेजेंट करेंगे, और बी पॉइंट से जहां से उसको लेके आना है ये दूसरे वाले चार्ज को, उसका नाम वहां तक का डिस्टेंस ले लिया है r2। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू से लिखेंगे, दैट इज एफ ई डॉट डी आर। अब ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट होता है, हमको पता है वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है। तो एफ डी कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हम लग कर रहे हैं, तो थीटा हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, और हमको पता है कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई इंटू डी आर। अब ये तो हमारा छोटा वर्क डन हो गया है। अब हमको टोटल अभी तो यहाँ से यहाँ तक ही गया ना ये पॉइंट डी आर तक, हमको ए से बी तक पहुँचाना है। तो ए से बी तक पहुँचाने के लिए हमको क्या परफॉर्म करना पड़ता है, छोटे के लिए हम ये निकालेंगे टोटल कितना वर्क डन हुआ, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद लिमिट्स r1 टू r2। तो हम लोअर लिमिट ले लेंगे हमारी r1 और कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है इसको, यहाँ बी पॉइंट तक, जिसका डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से r2 डेल ऑफ u। अब हमने सीधे डेल u की जगह ये रख देंगे माइनस एफ ई इंटू डी आर। अब ये हमको पता है कूलम्स लॉ से कि एक चार्ज हमारा प्लस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट, तो कितनी कूलम में एक रिपल्शन फोर्स इसमें लगेगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया, और के की वैल्यू लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। सपोज ये पूरा जो ये दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा हमारा वो है दैट इज r1 r2 स्पेसिफाइड पोजीशन है, टोटल यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस रहेगा r। तो ये मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ r, वेक्टर फॉर्म में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा। अब नेक्स्ट इसको हम आगे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, माइनस का साइन बाहर लगा लिया, इंटीग्रेशन r1 से r2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ r dr। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो बाकी सारी क्वांटिटीज हम बाहर लेंगे। तो क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, अंदर ले लेंगे हम r1 r2 1/r² को हम लेके जाएंगे ऊपर, तो r की पावर -2 dr, इसका इंटीग्रेशन तुमको पता ही है ये क्या हुआ था 1/r² है, तो ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा r की पावर -2 dr, फिर r की पावर -2 x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n+1/n+1 दैट इज -2 + 1/-2 + 1। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है राइट साइड शिफ्ट होगी r2 r1। अब ये हो जाएगा -2 + 1 -1 -2 + 1 x की पावर माइनस माइनस गेट कैंसिल, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r2 -1/r1। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है इंपॉर्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r²
1/r2 माइनस 1/r1। सपोज अब मैं कोई एक चार्ज है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से कोई पर्टिकुलर पॉइंट में लेके आने वाली हूँ, तो उस समय मैं क्या अज्यूम करूंगी कि ये जो मेरा r1 है जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, उससे हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट r2 पे उठाकर चार्ज को लेके जाना है। तो r1 की पोजीशन क्या हो जाएगी मेरी इन्फिनिटी, और r2 क्या हो जाएगी r। हमको यहाँ पुट करना है r1 की जगह अगर हम इन्फिनिटी करेंगे तो हमको पता है 1/∞ 0, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और r2 की जगह रखेंगे हम r, तो ये हो जाएगा 1/4 Q नॉट इंटू 1/r। अब ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज वर्क डन। तो यहाँ से वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय r। अब तुमको इस फॉर्मूले को पोटेंशियल एनर्जी का याद करने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। हमारा कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, K Q1 Q2 या तो प्लस Q या Q नॉट अपॉन सिर्फ r। फोर्स में r स्क्वायर था, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास r रहने वाला रहेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट against the electrostatic force is equals to potential energy। its unit is energy है तो यूनिट जूल रहेगी, या तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जूल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी या इतनी उसकी जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये डेरिवेशन समझ में आया, पोटेंशियल क्या होता है। अब इसके बाद हमको व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो देखना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रब करती हूँ, एक मिनट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट एंड इट्स फॉर्मूला। तो मैंने बताया था पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to that point या तो from one point to another point is known as electric potential। तो potential VAB is equals to work done AB upon the charge Q naught। हमने वो जो